हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है, भूल गया लाइन। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। ये है वो लाइन, ट्विस्ट कर देते हैं। अपना ब्लॉग देखा जा रहा है। आज दिन है संडे, छुट्टी का। और छुट्टी के दिन जो है पूरा आलस मोड ऑन है। घर में ही है, आज सुबह से कहीं नहीं गए। दोपहर का टाइम है, 3 से भी ज़्यादा बज गए और हमने ब्लॉग की शुरुआत करी है अब। गाइज़, आज संडे है, आज मोमोज़ खाए जाएंगे। भाई साहब बहुत तगड़े मोमोज बनाता अनुज, तो यहाँ पे मोमोज ज़रूर खाए जाएंगे आज। और वैसे भी बारिश का मौसम हो गया है, बारिश जो है पड़ने वाली है। हाँ संडे आज तो आज संडे है, आज तो देखो बिल्कुल पूरा हम चीट करेंगे, चीट डे आज। हाँ। वैसे तुम खाना रहे हो हर दिन? वैसे मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, बहुत मैं डाइट वाला खाना लेता हूँ, कतई एकदम बिल्कुल 100%। चाय किसने पी दी अभी? चाय तो देखो, बिना चाय के तो मैं जी नहीं पाऊँगा गाइस, समझे। चाय तो अपनी जान है भैया। आज मिल गया बॉडी को रेस्ट, और रेस्ट मिलने में बॉडी कह रही है कि अब कल को जिम भी नहीं जाना। रेस्ट करना चाह रही है कम से कम 1 साल का। 1 साल के रेस्ट, 1 साल के रेस्ट के बाद होगी एक्सरसाइज। आज तो है संडे और कल को देखते हैं मंडे। कल का ब्लॉग ज़रूर देखना, क्या होगा, क्या हम अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं या नहीं। देखो जी भाई लोग, बात ये है, आज छोटा सा एक ज्ञान दे रहा हूँ मैं। वो ज्ञान ये है, जिन बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है उनके लिए बुलाओ, और जिनकी हो गई है उनके लिए भी नहीं। अपने आप को सरेंडर कर दो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना हो तो सरेंडर कर दो, सरेंडर आर्मी के सामने, ठीक है। अगर जीवन में ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करवानी है तो अपने आप को सरेंडर कर दो शक्ति के सामने, आदि शक्ति के सामने। उनसे बोलो ऑर्डर है। अगर आदि शक्ति के सामने सरेंडर कर दोगे तो भैया बस जीवन तुम्हारा। करो वही जो तुम करना चाह रहे हो, करो अपने मन की। बात बड़ी गहरी है, ध्यान से समझना। करो अपने मन की, जो तुम्हारा मन है वो करो, लेकिन सरेंडर कर दो। समझ रहे हो? शक्ति को लगना चाहिए कि शक्ति के सामने सरेंडर हो चुका है, लेकिन आप वही कर रहे हो जो आपको करना चाहिए था। बस ये है पूरा का पूरा सार जीवन का, शादी के बाद का। 2 दिन से ब्लॉग पूरा करने के चक्कर में हूँ, लेकिन ब्लॉग पूरा नहीं हो पा रहा। उसका रीज़न है, ये तो कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, कौन सा कंटेंट की पेशकश करूँ, समझ रहे हो। क्योंकि ब्लॉग थोड़े से बोरिंग हो रहे हैं, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। तो ब्लॉग बोरिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ और है कि डेली ब्लॉगिंग कोई खेल नहीं है। इट्स नॉट ए गेम, कोई ईजी गेम, छोटा मोटा खेल नहीं है। ये बहुत बड़ा आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति और सब चीज़ों को टेस्ट करता है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को, क्या क्रिएटिवनेस है आपके अंदर। अब मैं यही देख रहा हूँ 2 दिन से, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिम भी मेरी स्किप हो गई मंडे की, शाम को कुछ काम था। ये शाम वाली जिम का जो है चक्कर, यही समझ में नहीं आता। कितनी कोशिश कर लो, कुछ घर के ऐसे काम निकल जाते हैं कि जहाँ आपको जाना ही पड़ता है। अब हम सिंगल तो है नहीं भैया, परिवार वाले लोग हैं, तो जिम्मेदारी भी अपनी साथ के साथ हैं पारिवारिक। आज भी कुछ एक ओकेज़न है, देखो आज भी क्या होता है। इसने जिम का प्लान बनाया है हमने सुबह का सोचेंगे। सुबह का अपना एक अलग टास्क है। रात को नींद नहीं आ रही है 12 बजे से पहले, और ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है मेरे भैया पूरे जहान में। और लोग रात को सोते नहीं, बिना मोबाइल देखे नींद नहीं आती। 12 बजे जब सोओगे तो सुबह कैसे उठ जाओगे यार तुम 5 बजे? बहुत मुश्किल है। 10 बजे 9 बजे सो जाते हैं। गांव में तो लोग 8-9 बजे तक निपट लेते हैं भाई अपना, मतलब वैसे निपटते, सो जाते हैं। तो क्या करूं क्या ना करूं। घूमने जाने का बड़ा मन हो रहा है, बहुत मन हो रहा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है भाई। जब पैसे नहीं है तो सोच समझ कर काम करना पड़ेगा, है ना। और टाइम भी नहीं है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़, पहाड़ में घूमने का मन है, और इस टाइम पे पहाड़ी क्षेत्र में जाने का कोई मतलब नहीं है, बारिश हो रही है। तो घूमना तो हमारा पूरा अगस्त और सितंबर पूरा जाएगा। आई थिंक अक्टूबर या फिर सितंबर में जब बारिश रुक जाएगी तब पहाड़ों पर भ्रमण किया जाएगा। हालांकि नियर बाई लोकेशन पे जा सकते हैं,
तो एक्सप्लोरेशन का जो काम है वो भी थोड़ा सा रुक के किया जाएगा। चलो कुछ अच्छा सा एक एडवाइस दे देता हूँ, ठीक है, मतलब एक एक्सपीरियंस मेरा। एडवाइस भी लोग बोलेंगे भाई हमें ना चाहिए फ्री एडवाइस, तो ये भी बात सही है, आजकल फ्री की एडवाइस नहीं चाहिए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी में और बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, ठीक है। देखो आजकल के ज़माने में एडवांसमेंट के नाम पे हम बड़े भारी टेक्नोलॉजी में आगे पहुंच गए। सो कॉल्ड यूथ हमारे देश का बेचारा फंसा हुआ है बीच में, और अब मैं इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से आगे उठाने वाला हूँ जब तक सोशल मीडिया चल रही है तब तक। जिस दिन ये बंद हो जाएगी उस दिन दूसरे तरीके से चलाएंगे, क्योंकि जो मैं बचपन से करना चाहता था ना वो चीज़ थी, सोसाइटी ने मुझे बहुत मतलब अफेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा। समाज के चलन, ये सब चीज़ें, उनका आम जिंदगी पर, इंसान की आम जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा जो तकियानूसी विचारधारा है ना, मैं उससे दूर रहता हूँ बचपन से। ऐसा नहीं हो कि मैं ना तो नास्तिक हूँ और ना ही मैं कोई गलत रास्ते पर लेके जाने की बात करता हूँ यूथ को, लेकिन मेरा हमेशा से बचपन में ना क्वेश्चन बहुत रहते थे मेरे दिमाग में, तो कि भाई पूछता था कि भाई हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो है भगवान तो है, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, ठीक है, कोई तो है समवेयर जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, कोई अदृश्य शक्ति तो है ही है। भगवान की पूजा करो, सब करो, लेकिन अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो और भगवान की पूजा कर रहे हो तो वो कहाँ तक जायज़ है? बताओ आप इस बात को, आप लोग भी बताओ। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सोसाइटी ये कह रही है, वो कह रही है, फलाना ढिमकाना। जो सोसाइटी की अच्छी बातें हैं उन्हें तो मानो, लेकिन जो नहीं है भाई उसे क्यों मान रहे हो? उसे नहीं मानना चाहिए, बेमतलब की बात। सोसाइटी तो ज़बरदस्ती ये चाहती है कि तुम कभी खुशी ना रहो जीवन में। कोई चाह रहा है आज ही तुम जीवन में कुछ करके देख लो, अपने तुम्हारे सगे रिश्तेदार तक तुमसे जेलसी करने लग जाएंगे अगर तुम उनसे आगे निकल गए तो। ये तो सच्चाई है। लोग इस स्तर तक अपनी सोच को लेकर पहुंच गए कि जो भी रिश्तेदार, बहुत कम लोग होंगे जो अप्रिशिएट करेंगे ज़िंदगी में कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, तुम आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अगर तुम आगे निकल गए तो वही लोग तुमसे जेलसी करेंगे सबसे ज़्यादा। एक सेकंड, हेलो। तो लर्निंग एक्सपीरियंस इसी तरीके से मेरा ये रहा कि बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप के इशू इस पीढ़ी ने देखे हैं। हमारी पुरानी पीढ़ी और हमारी वाली पीढ़ी में इतना ज़्यादा बदलाव हो गया है समाज में, बहुत ज़्यादा, और नई वाली पीढ़ी ज़्यादातर भ्रमित हो चुकी है। ये सोशल मीडिया ने लोगों में डिज़ायर इतनी ज़्यादा घुसा दी है अंदर, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में बांध दिया इंसान को कि वो अपनी मेंटल पीस खो गया। समाज में आज की डेट में तुम जाके देख लो कि मानसिक शांति की जगह नहीं है। इसका कुछ तो कारण है। पुराने ज़माने में फिर भी इतनी ज़्यादा अशांति नहीं थी, लोग संतुष्ट थे। मैंने खुद ने देखा है, आज से 33 अप्रॉक्स में हूँ। मैंने 13 साल की याद तो नहीं, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले गांव में सब लोग एक साथ बैठते थे। जो 5 बीघे वाला है वो भी और 50 बीघे वाला है वो भी, साथ में ही बीड़ी पीते थे, चिलम पीते थे, हुक्का पीते थे, ताश खेलते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे, गुजारा करते थे हर कोई। और जिस पर 50 थी वो ज़्यादा दिखावट भी नहीं करता था, 5 बीघे वाला बेचारा वैसे भी नहीं कर पाता था। तो सब सामान्य ज़िंदगी जीते थे, खुश रहते थे और दिल से अमीर थे। आज इंसान पैसों से अमीर तो हो गया लेकिन दिल से गरीब होता जा रहा है। ये स्थिति है ज़माने में, बिल्कुल बुरा हाल है। और लोग आइडल किसे मान रहे हैं कि फला गाड़ी लिया है, वो उसके पास बड़ी गाड़ी है, वो आदमी बड़ा हो गया, बड़ा घर हो गया उसका, वो आदमी बड़ा हो गया। क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन बन गई भैया। मैं बच्चों को बोल रहा हूँ और यूथ को कि बेटा ये कोई डेफिनेशन नहीं है। वो इंसान क्या है, क्या वो करता है, क्या कर्म है उसका, इस चीज़ से उसे जज करो।
उससे इन चीज़ों से आंको, और वो कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है, कितना इंसानियत उसके अंदर है, इन चीज़ों से इंसान को आंको। ठीक है, 50,000 रुपये की कोई तनख्वाह की नौकरी कर रहा है और दौलत उसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, तो कहाँ से करी है? समवेयर कुछ तो है लोचा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप वहाँ से आंको जहाँ से उसे आंकना चाहिए कि वो क्या करता है, कौन है, कैसा उसका व्यवहार है समाज में, अपने से नीचे लोगों से वो कैसे बातें करता है। एक इंसान को पहचानने का मेरा सबसे जो बेस्ट तरीका है, मैं देखता हूँ, वो इंसान अपनी हैसियत से नीचे वाले इंसानों के साथ कैसे सलूक करता है, कैसे बात करता है, क्या उसका रवैया रहता है, क्या उसका चाल ढंग रहता है। अगर वो बदतमीजी से बात करता है तो वो इंसान है क्या? खुद सोच के देखो, चाहे भले कितने पैसे वाला, और भैया गाड़ी से, मेरे पास भी स्कॉर्पियो है, मैंने शौक में गाड़ी ली है, मुझे जज मत करो, किसी को जज मत करो कि वो इंसान बहुत तरक्की कर ली या बहुत बड़ा इंसान है, वो इंसान है। भाई ये सब गाड़ी से कोई जज हो रहा है क्या? साइकिल वाला, पैदल वाले तुम्हें एक से काबिल लोग मिल जाएंगे। तो यूथ को जो है ना सही रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरे मोटिव था ज़िंदगी में, मैं सोचता था कि वैसे करके करूँगा, हमेशा यही था कि मैं समाज के लिए कुछ करना तो चाहता हूँ। ये कीड़ा रहा। अब मुझे समझ में आया धीरे धीरे पिछले कुछ टाइम में कि ऐसा क्या रीज़न है कि मैं डिससेटिस्फाई रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। नौकरी मैंने खुद करनी नहीं चाहिए, ठीक है, और फोकस नहीं रहा तो वो मिली भी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि ये चीज़ें मुझे संतुष्टि नहीं दे सकती। संतुष्टि देंगी समाज को, जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, काम करना, उस दिशा में ही मैं आगे बढ़ूँगा। समझ में आ गई भाई ब्लॉग के माध्यम से। और अपनी ज़िंदगी खुशहाल होकर जियो। जो तुम पे है वो बहुत कुछ है, सब कुछ है। बांग्लादेश में क्या चल रहा है देख लो, क्या हाल है, ठीक है। अपने आप को धन्य, भगवान का धन्यवाद करो, हम यहाँ पैदा हुए हैं इस देश में, कितनी हमें आज़ादी है, कितनी सुख शांति से हम रह रहे हैं। जो है बहुत कुछ है आपके पास, अपने आप को कभी कम मत आको। तो इसी के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति यहीं करते हैं, क्योंकि अब कल का ब्लॉग भी तैयार करना है। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू।